हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम अपने जो इंटरव्यू क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे एंड जो भी हमने वहाँ पे थ्योरेटिकली डिस्कस किया हुआ था वो आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा। और अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो मैं आपको उसके नोट दे दूंगा। मीन्स नोट्स हमारे इस वाली पीपीटी में अवेलेबल रहेंगे। ओके। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ लारावेल। तो ये सारे मैंने इसमें मेंशन किए हुए हैं, आप इनकी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हो। और इन सब टॉपिक के बारे में अगर कोई आपको नहीं समझ आता है तो आप मुझे कमेंट करके डाल सकते हो, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक। सेकंड क्वेश्चन था हमारा, व्हाट इज कंपोजर, हाउ डज इट रिलेट टू लारावेल। तो बेसिकली मैंने बताया कंपोजर एक डिपेंडेंसी मैनेजर है। और आपने लारावेल पे काम करना शुरू किया होगा तो इनिशियली आपने कंपोजर को इंस्टॉल किया ही होगा। एंड इन लारावेल इसका क्या फीचर है, जैसे आपको कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, पीएचपी मेलर या फिर कोई थर्ड पार्टी एपीआई है, वो सब हम कंपोजर के थ्रू ही इंस्टॉल करते हैं। बेसिकली ये पीएचपी का डिपेंडेंसी मैनेजर होता है। ओके। व्हाट आर द सर्विस प्रोवाइडर। तो बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर मैंने आपको बताया था, ये बाइंडिंग करता है क्लासेस को, सर्विसेज को एंड डिपेंडेंसीज को। राइट, ये कंटेनर होता है जो इन सबको बाइंड करके रखता है। और जब लारावेल की इनिशियली एप्लीकेशन बनती है तो वहां पे इसका एक क्रूशियल रोल रहता है। ठीक है, जैसे कि आप जब एक लारावेल की नई एप्लीकेशन बनाते हैं तो आपको इनिशियली एक होम का राउट मिलता है, ये वाला वेलकम पेज के लिए। एंड अगर आप यहाँ पे, मैं इसको रन करता हूँ, वेट अ मिनट। ओके। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप जो ये वेलकम पेज देख रहे हैं, ये बेसिकली हमारा सर्विस कंटेनर ने ही प्रोवाइड किया हुआ है। और उसके अंदर अगर आप इसके जो बाय डिफॉल्ट मॉडल व्यू कंट्रोलर ये सब है, ये सब हमारा सर्विस कंटेनर ही प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो इंसर्ट हुए हैं वेब के अंदर बाय डिफॉल्ट, ये सारे, ये वाला आप फैसाड्स देख रहे हो या फिर कंट्रोलर देख रहे हो। तो जब मैं यहाँ पे किसी कंट्रोलर को कॉल करता हूँ, अगर आप यहाँ पे देखो कि अगर मेरे पास ये कंट्रोलर नहीं है और मैं इसको सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ पोस्ट कंट्रोलर एंड उसको एंटर मारता हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे बाय डिफॉल्ट इसने इसको इम्बेड कर लिया। तो ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ये सारी चीजें हमारा सर्विस कंट्रोलर हैंडल करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ env फाइल इन लारावेल। तो जैसा मैंने बताया कि वो आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को रखता है एंड जब आप इन्वायरमेंट चेंज करते हो तो उस हिसाब से उन वेरिएबल्स को चेंज करता है। ठीक है, ये आपको मैं इसका व्यू दिखा देता हूँ। ये डॉट env फाइल है, तो यहाँ पे जैसे मैंने अपना डीबी का कनेक्शन रखा हुआ है ना। और यहाँ पे जैसे आप मेम केस का कनेक्शन रख सकते हो, आपका ईमेल आईडी एंड उसका पासवर्ड रख सकते हो जो आपका मेल के लिए काम आएगा, और एस के लिए। तो यहाँ पे और भी कीज एंड पासवर्ड है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे सिक्योर करके रख सकते हो एज ए सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। उसके बाद आपका ORM, ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपिंग। तो जैसा मैंने पहले बताया था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच इंस्टेड ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे एक मॉडल है कमेंट डॉट पीएचपी, तो इसने क्या करा, एक हमारी कमेंट्स नाम की टेबल है उसको यहाँ पे मैप कर दिया। ये काम बैकएंड में होता है, ये हमको नहीं दिखता, लेकिन हमने यहाँ पे इसको डायरेक्ट हम जैसे इसमें कॉल कर दे, ये हमारा एक कंट्रोलर है, पोस्ट कंट्रोलर। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने क्लास को कॉल किया और उसके अंदर से उसका डेटा निकाला। राइट। और यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे पोस्ट को निकाला एज ए क्लास एंड उसके अंदर से कमेंट को रीड किया। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट मैंने वहाँ पे बनाया हुआ है कमांड्स का, कमेंट्स के नाम से। अगर आप यहाँ पे देखोगे पोस्ट के अंदर में कमेंट्स वाला, ये वाला, तो यहाँ पे एक फंक्शन है और मैंने उसको थ्रू रिटर्न कर लिया। तो बेसिकली ये हमारा टेबल्स को क्लासेस में कन्वर्ट कर देता है और जो हमारे रॉस होती है उनको ऑब्जेक्ट में कर देता है। तो ये हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच हो जाती है इंस्टेड ऑफ एसक्यूएल क्वेरी। ओके, व्हाट आर द रिलेशन, सॉरी, व्हाट आर द रिलेशनशिप इन ओ आर, जो सॉरी ORM। तो इसमें होता है अपना वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, हैज मैनी थ्रू एंड पॉलीमॉर्फिक। ओके, इसका एक यहाँ पे एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे मेरे पास दो मॉडल्स हैं, कमेंट और पोस्ट वाला। तो एक पोस्ट के अंदर बहुत सारी कमेंट होती हैं, लेकिन एक कमेंट एक ही पोस्ट के लिए रहेगी। तो इनका रिलेशंस क्या बनेगा, अगर आप
पोस्ट का रिलेशन देखे कमेंट के साथ तो वो रहेगा हैज मेनी, कि एक पोस्ट की अगर आपको कमेंट्स निकालनी है तो वो हैज मेनी रिलेशंस के साथ बहुत सारी हो सकती है, राइट। और अगर आप पोस्ट कमेंट्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे बिलोंग्स टू लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली इसको बता रहा है कि अ, इ, इस पोस्ट को अगर आप मतलब इस कमेंट को अगर आप रीड कर रहे हो तो ये बताएगा कि ये कमेंट किस पोस्ट से बिलोंग करती है, दैट्स इट। और अगर आपका ऐसे होता है कि पोस्ट जैसे मैनी टू मैनी हो गया, ठीक है, तो बहुत सारी पोस्ट हैं और बहुत सारे यूजर्स ने लाइक किया हुआ है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन का डेटा निकालते हैं तो वो आपको निकालेगा कि इतने सारे यूजर्स हैं और इतने सारे उनके कमेंट्स हैं या फिर उनके लाइक्स हैं, तो मैनी टू मैनी हो जाएगा वहां पे। ओके, नेक्स्ट है हमारा लेजी लोडिंग। गुड क्वेश्चन। तो लेजी लोडिंग जैसे मैंने आपको बताया था कि ये आपका इनिशियली सारे यूजर्स का डेटा फेच कर लेगा। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ एंड वन बाय वन उसकी जो बायो है उसको पिक कर रहा था यहाँ पे, राइट। मैं इसका आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे ये मैंने यहाँ पे लिया है तो इनिशियली तो फर्स्ट हम शुरू करते हैं अपना लेजी लोडिंग से, ठीक है। तो लेजी लोडिंग क्या होता है बेसिकली, इसने हमने सारी पोस्ट को पहले फेच किया एंड यहाँ पे अपना जो एक क्वेरी हिट हुई पोस्ट को फेच करने के लिए, एंड उसके बाद हम उसको फॉर ईच में चलाया, और फॉर ईच में हम हर बारी जो पोस्ट इसका एक हमने फंक्शन बनाया हुआ है उसको हम कॉल कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैंने कमेंट्स नाम का फंक्शन बनाया हुआ है। वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली हर बार चेक कर रहा है उस पोस्ट से रिलेटेड जितनी भी कमेंट्स हैं उनको फेच करके दे रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो एक क्वेरी मैंने यहाँ पे चलाई एंड जितनी भी आपकी पोस्ट थी 100 पोस्ट थी, तो 100 टाइम्स ऑफ 100 क्वेरीज आपकी यहाँ पे हिट हुई फॉर कमेंट्स के लिए, उससे रिलेटेड जितनी भी कमेंट्स आपकी फैच होंगी। तो ये होता है लेजी लोडिंग। तो इसमें बेनिफिट क्या होता है कि आपका जो पोस्ट का डेटा है वो आपके एक हिट में ही निकल आया, एंड जैसे जैसे आपका सेकंड्स वो लोड होते रहता है वो आपका डेटा यहाँ पे दिखता रहता है, ठीक है। हाँ, सेकंड है आपका एगर लोडिंग। तो जैसे आपने यहाँ पे देखी बहुत सारी इसमें आपकी कमेंट्स बनी है, तो बहुत सारी यहाँ पे क्वेरीज हिट हुई थी आपकी, एंड उन क्वेरी के रिस्पेक्ट में आपका इंडिविजुअली पोस्ट एंड कमेंट का डेटा निकला है, ठीक है। उसको ओवरकम करने के लिए हमारा जो एक लोडिंग का दूसरा तरीका वो होता है वो है एगर लोडिंग। इसमें क्या है, आपने देखा कि यहाँ पे पोस्ट विद कमेंट्स, राइट, उसने क्या करा, सिर्फ एक ही क्वेरी हिट की और आपका जो डेटा है रिलेटेड डेटा वो यहाँ पे निकल के आ गया। ये आपको मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये आपका लेजी लोडिंग का डेटा है एंड ये आपका हैगर लोडिंग का डेटा है, सेम। तो कोई खास कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। ये डेटा स्मॉल है तो इसमें इतना डिफरेंस दिखा नहीं, बट अगर आपका डेटा बहुत लेंदी होता, लाइक 50,000 1 मिलियन का अराउंड होता डेटा, और आपको उसको फेच करना है और कहीं ना कहीं पे इंडेक्सिंग करके दिखाना है उसको, या फिर आपका 10,000 करीब डेटा है तो इतना शायद आप दिखा सकते हैं उस पर। तो उस केस में आप लेजी लोडिंग यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर आप एगर लोडिंग यूज़ करेंगे तो वो पहले आपका सारा डेटा कैलकुलेट करेगा तब आपको दिखाएगा, तो उस टाइम आपको बहुत टाइम लग जाएगा जबकि आप बिजनेसन यूज़ कर रहे हो। लेकिन अगर आप ये यूज़ करते हो तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपका फर्स्ट अगर 10 पोस्ट का डेटा आ गया तो वो 10 का दिखा देगा, एंड बैक में वो आपका डेटा बाकी का लोड करता रहेगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। व्हाट इज ओके, व्हाट आर म्यूटेटर्स एंड एक्सेसर। ये वाला मैं लास्ट वीडियो में ऐड करना भूल गया था क्वेश्चन, मैं आपको यहाँ पे इसको बता देता हूँ। तो एक्सेसर क्या होते हैं बेसिकली, जब हम किसी डेटा से किसी डेटाबेस से डेटा को फेच करते हैं और लाइक कोई डेटा लिया हमने, जैसे डेटा है हमारा नेम है, तो नेम के आगे हमें मिस्टर या मिसेज ऐसे कुछ लगाना है, राइट। तो वो हम एक्सेसर के थ्रू जैसे ही हम डेटा फेच करते हैं उसमें लगा सकते हैं। म्यूटेटर्स क्या होता है बेसिकली, हम कोई डेटा सेव कराना है और उसकी फॉर्मेट चेंज करनी है या फिर उसका नाम चेंज करना है। लाइक जैसे हम जो हमारा डीबी है वो हमारा फुल नेम के नाम से है और फॉर्म के थ्रू हम फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ले रहे हैं, तो म्यूटेटर्स के थ्रू हम उसको मर्ज करके कॉन्केटनेट करके एक साथ फुल नेम बना के सेव करा सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे म्यूटेटर एंड एक्सेसर। इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक एक्सेस और म्यूट के नाम से एक सेम फंक्शन बनाया है। उसमें क्या कर रहा हूँ, मैं एक पोस्ट क्रिएट कर रहा हूँ और ये मेरा पोस्ट का डेटा है, जो उसकी फील्ड्स है वो टाइटल एंड बॉडी है।
तो दिस इज टेस्ट टाइटल एंड ये आपकी उसमें एक जो उसकी बॉडी है वो है। ठीक है, मैंने पोस्ट को सेव किया एंड मैंने इसके दो एक्सेसर और म्यूटेटर बनाए हैं अपने पोस्ट मॉडल के अंदर। तो पहला है सेट टाइटल एट्रीब्यूट, ये क्या कर रहा है, जो आपका टाइटल है उसको अपर केस कर दे रहा है। एंड सेकंड है आपका एक्सेसर, एक्सेसर क्या कर रहा है, जो आपकी स्ट्रिंग है अगर आपकी स्ट्रिंग 50 से ज़्यादा है तो वो उसको डॉट 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 करके दिखा दे रहा है। ठीक है, तो इसको यूज़ कैसे करना है, तो यहाँ पे मैंने जो अपना फंक्शन है वो बनाया एंड एक डेटा को इंसर्ट किया और साथ के साथ ही मैंने इसको फेच भी कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे सारे लेटर्स आपके स्मॉल हैं और ये आपका काउंट में 50 से ज़्यादा है। तो जब आप यहाँ पे इसको रन करते हैं, तो एक्सेस के नाम से मैंने इसको बनाया, तो आप यहाँ देखोगे ये फर्स्ट वाला इसने कैपिटल कर दिया, मीन्स यहाँ पे एक्सेसर कॉल हुआ है। और एंड सेकंड जो आपका ये है, यहाँ पे आपका म्यूटेटर कॉल हुआ है। गेट एट्रीब्यूट में आपका एक्सेसर कॉल, ओके सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, यहाँ पे आपका म्यूटेटर कॉल हुआ है और यहाँ पे आपका एक्सेसर कॉल हुआ है। तो ये होते हैं आपके एक्सेसर और म्यूटेटर, जो भी हम डेटाबेस के साथ डेटा फैच करते हैं या फिर इंसर्ट करते हैं, उस टाइम अगर आपको उसमें कुछ चेंज करना हो तो उस टाइम हमारा एक्सेसर और म्यूटेटर का रोल आता है। व्हाट इज डॉलर फ्लेबल एंड प्रोटेक्टेड, तो ये इजी क्वेश्चन है, बहुत कुछ खास नहीं है। जब आप किसी मॉडल के थ्रू डेटा इंसर्ट करते हो तो ये डॉलर डॉलर फ्लेबल है, राइट। अगर मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ कि प्रोटेक्टेड और डॉलर क्या बोलते हैं इसको, और प्रोटेक्टेड डॉलर प्रोटेक्टेड, ठीक है, और प्रोटेक्टेड, ठीक है, और अगर मैं इसमें डाल देता हूँ आपकी पोस्ट आईडी, पोस्ट आईडी राइट, तो ये क्या करेगा बेसिकली, अगर आप इसमें पोस्ट आईडी इंसर्ट करना भी चाहोगे वहां से, अगर आप माइस असाइनमेंट के थ्रू इसमें पोस्ट आईडी को इंसर्ट करना चाहोगे तो ये इसको स्किप कर देगा, वहां पे कोई इंसर्ट नहीं करेगा। एंड फ्लेवर बेसिकली बताता है कि आपको किस किस के अंदर डेटा को इंसर्ट कराना है। ओके, डिफरेंस बिटवीन क्रिएट एंड सेव, तो ये मैंने बताया था, क्रिएट क्या करता है आपका, हर बार एक नई पोस्ट रिक्वेस्ट रीड करता है और आपके जो मास असाइनेबल एट्रीब्यूट होते हैं प्रोटेक्टेड और फ्रेबल, उनको रीड करता है एंड चेक करता है कि मतलब बेसिकली इंसर्ट कर देता है, उसको डायरेक्टली इंसर्ट करता है डेटाबेस में मास अलाइनमेंट के मास असाइनेबल के थ्रू। जबकि सेव मेथड क्या करता है, वो आपका टू स्टेप प्रोसेस होता है। ठीक है, आप उसमें जो भी डेटा इंसर्ट करते हो वो पहले चेक करता है कि वो डेटाबेस में है या नहीं, अगर है तो वो जो भी आपके फील्ड्स हैं उनको अपडेट कर देता है और नहीं है तो वो उसको इंसर्ट कर देता है। ठीक, मास असाइन का इसमें कोई रोल नहीं होता क्योंकि वो सारी फील्ड पे ही एप्लीकेबल होता है, वो चाहे प्रोटेक्टेड वगैरह कुछ भी हो, डजेंट मैटर उसके लिए। अगर आप सेव यूज कर रहे हैं तो वो उनको अगर एग्जिस्टिंग है तो मॉडिफाई कर देगा, नहीं है तो इंसर्ट कर देगा, लाइक एक हार्ड अप्रोच की तरह होता है। तो थैंक यू गाइज, ये थे अपने 10 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हम पार्ट 2 के क्वेश्चंस को एक बार थ्योरेटिकल रिव्यू करेंगे।